यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला। रूस ने क्रास्नोलिम्नस्क में रॉकेट दागे हैं। निप्रोपेट्रोवस्क में भी गोलाबारी जारी। सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर से गोले दागे गए हैं। तो ये दो इलाके जहां पर हमले हुए हैं, एक तरफ रशिया का क्रास्नोलिम्नस्क, दूसरी ओर निप्रोपेट्रोवस्क में भी तबाही देखने को मिली। सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का इस्तेमाल। अमेरिका का परमाणु परीक्षण इस बात का संकेत है कि वो रूस के साथ युद्ध की तैयारी के अंतिम दौर में है। यानी विश्व युद्ध का फेज अब शुरू होने जा रहा है और जीरो से शुरू हो चुका है। इसका कारण है कीव पर लगातार रूस के हमले और यूरोप पर बढ़ते आक्रमण का खतरा। नाटो का पूर्वी छोर बारूद के ढेर पर है और ऐसे हालात में अमेरिका ने परमाणु युद्ध की रूपरेखा तय कर ली है। कीव पर हमलों के साथ ही अमेरिका के बॉम्बर ने रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने का पूरा सिमुलेशन टेस्ट किया है। 7 दिन में दूसरी बार यह अभ्यास हुआ है। देखिए क्या है अमेरिका की तैयारी और रूस इससे कैसे निपटने वाला है। कीव पर हमले और पुतिन के युद्ध हट का असर है अमेरिका का परमाणु टेस्ट। अमेरिका मानकर चल रहा है कि अब रूस के साथ युद्ध को ज्यादा लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका के कई एक्सपर्ट इस बात की चेतावनी दे रहे हैं और कीव पर हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी। बीते 60 घंटे से कीव पर रूस के हमले जारी हैं। इसके बाद यूरोप के देशों ने रूस पर हमले की तैयारी कर ली है, क्योंकि यूक्रेन ने भी यूरोप से हमले रोकने में मदद मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन के आसमान की रक्षा करनी चाहिए। पुतिन सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। कीव पहले से ही ये अपील कर रहा है कि यूक्रेन की ओर आने वाली मिसाइलें और ड्रोन गिराने के लिए पोलैंड सहित बाल्टिक देशों को अपनी वायुसेना और डिफेंस फोर्सेस तैनात कर देनी चाहिए। लेकिन रूस पहले ही कह चुका है कि अगर यूक्रेन पर बरसने वाली उसकी मिसाइलें या ड्रोन यूरोपीय देशों ने गिराए तो इसे युद्ध में सीधी भागीदारी माना जाएगा। प्रोजेक्टाइल गिराने वाले देश रूस का वैध टारगेट होंगे। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि रूस यूरोप के अलग अलग देशों पर हमले की तैयारियों पर चर्चा कर रहा है। जर्मनी ने भी अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है कि रूस नेटो देशों पर सीधे हमले की तैयारी कर रहा है और ये कभी भी हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने सीक्रेट तौर पर अपने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया और अब रूस पर हमले की तैयारी के लिए अपने स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर भी वॉर रेडी कर दिए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस स्पेन के मोरो एयरबेस पर तैनात हैं। इस हफ्ते में 2 बार अमेरिका ने रूस पर परमाणु हमले का सिमुलेशन अभ्यास किया है। इस विमान के साथ नेटो का E-3A सेंट्री AEWNC विमान भी अभ्यास में शामिल रहा है। इसके साथ ही कई मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी अभ्यास में शामिल रहे हैं।
अमेरिका के इस बॉम्बर पर न्यूक्लियर ग्रेविटी बम लोड किए गए और रूस के सीमाई इलाके में इसने 2 बार हमलों का अभ्यास किया। तो अमेरिका का परमाणु परीक्षण इस बात का संकेत है कि वो रूस के साथ युद्ध की तैयारी के अंतिम चरण में है, यानी विश्व युद्ध का फेज 0 शुरू हो चुका है। तो अमेरिका का B-52H बॉम्बर स्पेन के मोरो एयरबेस में उड़ा, यहां से उड़ान भरी। इस बॉम्बर ने फ्रांस के एयरस्पेस से होते हुए नॉर्थ सी में उड़ान भरी। इसके बाद ये डेनमार्क के एयरस्पेस में भी पहुंचा। यहां से बाल्टिक सागर पर उड़ान भरते हुए ये बॉम्बर बाल्टिक देशों के एयरस्पेस में पहुंच गया। लिथुआनिया में अमेरिकी बॉम्बर ने कई बार गश्त लगाई। इसके बाद लातविया से होते हुए एस्टोनिया के एयरस्पेस में पहुंच गया। ये दोनों देश रूस की सीमा से सटे हैं। एस्टोनिया में बॉम्बर ने कई घंटे गश्त लगाई और यहीं से रूस पर ग्रेविटी न्यूक्लियर बम से हमले का अभ्यास किया। एक हफ्ते में 2 बार नेटो के पूर्वी छोर पर अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर का अभ्यास इस बात का संकेत है कि आपातकाल में रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। अगर अमेरिका को नेटो सीमा में रूस के हमले का खतरा महसूस होता है तो रूस पर एक साथ कई न्यूक्लियर हमले किए जा सकते हैं, जो बाल्टिक देशों के एयर स्पेस में करके देखे गए हैं। यूरोप के देश भी अपना अलग न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार कर रहे हैं। फ्रांस ने 14 नवंबर को ही इसकी तैयारी पूरी की है। फ्रांस की नेवी ने 14 नवंबर को ऑपरेशन डायोमीड चलाया। इस ऑपरेशन में कई न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया। इस क्रूज मिसाइल का नाम एयर सोल मोइन पोर्टी है। इसे फ्रांसीसी एरोनेवल न्यूक्लियर फोर्स के रफाल जेट से टेस्ट किया गया। आधिकारिक तौर पर इस मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने F-5 रफाल जेट की 2 स्क्वाड्रन पर पोर्टी क्रूज मिसाइल को तैनात कर दिया है। इस प्रोजेक्ट पर फ्रांस ने 150 करोड़ यूरो यानी करीब 15,455 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये तैयारी यूक्रेन को सीधी मदद देने से पहले की जा रही है। यूरोप और नेटो का प्लान है कि यूक्रेन को युद्ध में सीधी मदद दी जाए। यूक्रेन पर बरसने वाली मिसाइलें गिराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। नेटो अमेरिका से टॉमाहॉक मिसाइलें खरीदकर यूक्रेन को दे सकता है। इन मिसाइलों से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जाएंगे। यूक्रेन को मदद देने से पहले परमाणु तैनाती की जा रही है। अगर इस मदद से भड़ककर रूस हमले करता है तो परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टॉमाहॉक मिसाइलें रूस के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि इनकी रेंज में रूस के 2500 से ज्यादा सामरिक ठिकाने आते हैं। टॉमाहॉक मिसाइल जो अमेरिका की सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अगर यूक्रेन को 1600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें मिलती हैं तो रूस की अला बुगा शाहिद ड्रोन फैक्ट्री उसकी रेंज में आ जाएगी। इसके साथ ही एंग्लिस एयरबेस और एंग्लिस 2 एयरबेस भी इन मिसाइलों की रेंज में आ जाएगा। 1600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की रेंज में रूस के 1655 छोटे बड़े सैन्य बेस भी आते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, लेकिन अगर 2500 किलोमीटर रेंज वाली टॉमाहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दी जाती हैं तो रूस का ओलेनिया स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस भी उसकी रेंज में होगा और इसलिए इस पर नजर है ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन को ये मिसाइल मिली तो रूस के 1945 छोटे बड़े सैन्य बेस पर हमले करने की ताकत उसे मिल जाएगी। लेकिन खतरा यही है कि अगर रूस के सामरिक ठिकानों पर यूरोपियन मिसाइलें बरसती हैं तो पुतिन शांत नहीं बैठने वाले। रूस के 99.9% परमाणु हथियार अपग्रेड हो चुके हैं। ज्यादातर हथियारों को वॉर रेडी कर दिया गया है। अगर यूरोप ने ये गलती की तो रूस अपने अस्तित्व की रक्षा के नाम पर परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है और इसके बाद धरती अंतहीन एटमी चेन रिएक्शन के बवंडर में भस्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।